Hello everyone, welcome to the class number 24 of the chapter Programming Using C. तो लास्ट क्लास में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है. इट इज अ स्टेटमेंट व्हाट वी यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम. एक प्रोग्राम के अंदर कौन से स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, वो कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को अगर कंट्रोल करते हैं हम कुछ स्टेटमेंट के द्वारा, उसी तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. ओके, तो जितने भी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स या फिर जितने भी तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, उनको मेनली दो तरह से डिवाइड किया गया है. एक है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, एक लूपिंग स्ट्रक्चर. तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर क्या है? जिस तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस, और उन कंडीशंस को बेस करके हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा डिसाइड करते हैं. तो उसी तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, या फिर उनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर उसको हम जैसे कि सिलेक्शनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स लैडर, स्विच के स्टेटमेंट. ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं. तो उसमें से आज हम पढ़ेंगे एक तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम है सिंपल इफ स्टेटमेंट. तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट एक कैसा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम कंडीशंस को यूज करके कैसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का कंट्रोल ये कैसे करता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. तो इफ स्टेटमेंट या फिर सिंपल इफ स्टेटमेंट जबकि एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, तो यहां पे हम यूज करते हैं कुछ कंडीशंस को ये डिसाइड करने के लिए कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि नहीं. मतलब सिंपल टर्म में अगर बोलें तो ये एक ऐसा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो कि कंडीशंस को बेस करके डिसाइड करता है कि उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे कि नहीं. अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे. अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट ना करके इसको इग्नोर कर देगा, और उसके बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट के बाद, उनको फिर प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के वक्त हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. तो समझ आ गया सिंपली ये कैसा स्टेटमेंट है. इस तरह के स्टेटमेंट में हम हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कैसे कंट्रोल करते हैं, कंडीशन को बेस करके, कि कंडीशन अगर हमारा सही है इफ स्टेटमेंट में तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त. अगर कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे हमारे प्रोग्राम में, उसको हमारा प्रोग्राम स्किप करके आगे बढ़ जाएगा और आगे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको फिर एग्जीक्यूट करने चलेगा. ओके, समझ आ गया. वही लिखा है, इट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट व्हिच एग्जीक्यूट्स ए सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, इस तरह के स्टेटमेंट में हम कंडीशंस को यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को फ्लो कर, मतलब प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए. तो ये कंडीशन अगर हमारा सही होगा तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर इग्नोर्ड. अगर कंडीशन फॉल्स हुए तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इग्नोर करेंगे, हमारा प्रोग्राम इग्नोर करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने चला जाएगा. ओके, सिंपली समझ आ गया. तो ये है सिंटैक्स इफ स्टेटमेंट का. हमारे प्रोग्राम में हम इसको कैसे यूज करेंगे. इफ जो भी कंडीशन आपको प्रोवाइड करना है वो कंडीशन आप यहाँ पे दोगे, जो कंडीशन आपको देना है वो कंडीशन आप यहाँ पे दोगे. उसके बाद ये है आपका ब्लॉक, जिस ब्लॉक के अंदर आप अपने स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करोगे. ओके, मतलब जिन स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करना चाहता है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उन सारे स्टेटमेंट्स को हमें इस ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट करना है. तो ये कंडीशन जब सही होगा तो ये सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे प्रोग्राम में. अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना होके इसको इग्नोर कर देगा प्रोग्राम, और उसके नीचे इफ स्टेटमेंट के बाहर उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा. ओके, तो समझ आ गया सिंटैक्स. तो अभी हम इसको फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए. ओके, सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक स्टेटमेंट इफ कंडीशन, कुछ भी कंडीशन मैंने लिया, तो कंडीशन वो चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. अगर मेरा कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ बॉडी के अंदर जो कोड है, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे प्रोग्राम में, अगर ट्रू है तो. अगर हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होता तो
उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट ना करके उस इफ स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनको एग्जीक्यूट करने चला जाएगा। ओके, वही लिखा है कि अगर कंडीशन हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन है वो अगर ट्रू है तो इफ बॉडी या फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कोड है या फिर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद जाके नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। पर अगर हमारा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इफ स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। पर अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, डायरेक्टली वो इफ स्टेटमेंट के बाद जो कोड्स हैं या फिर जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनको एग्जीक्यूट करने चला जाएगा। ओके, समझ आ गया फ्लो डायग्राम से कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ये एक कैसा कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट है। इस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट में हम कंडीशंस को यूज करके हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसको और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए। जैसे कि एक सिंपल सी प्रोग्राम लिखते हैं, हैज इंक्लूड, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो वो जब प्रोग्राम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कर लेंगे, तो वो कंपलसरी नहीं है, नहीं करने से भी चलता है। ओके, यहाँ पे हमारा हमने लिंक किया हेडर फाइल्स को, जिन हेडर फाइल्स के प्री डिफाइंड फंक्शन को हमें प्रोग्राम में यूज करने हैं। ओके, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। ओके, उसके बाद मैंने लिया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर वहां पे हमने डिक्लेयर किया क्या, दो वेरिएबल x और y। ओके, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वहां पे जबकि हमने कोनियो हेडर फाइल को यूज किया है तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा क्लियर स्क्रीन फंक्शन को, clr scr फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद x का वैल्यू हमने लिया 45, y का वैल्यू हमने लिया 34, फिर हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया, इफ स्टेटमेंट यूज किया। ओके, इफ स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर है y से तब जाके ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे हमारे प्रोग्राम के द्वारा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके, तो x का वैल्यू कितना है 45, y का वैल्यू कितना है 34, तो x का वैल्यू बड़ा है, मतलब कंडीशन यहाँ पे ट्रू होता है। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके अंदर क्या स्टेटमेंट है, हमें प्रिंट करना है आउटपुट कि x इज ग्रेटर देन y। तो कंडीशन तो सही हुआ, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा आउटपुट x इज ग्रेटर देन y। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता, अगर हम यहाँ पे कंडीशन देते x लेस देन y तो कंडीशन फॉल्स होता। तो अगर कंडीशन फॉल्स होता तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही नहीं, वो स्किप करके नीचे आ जाता और नीचे तो और कुछ स्टेटमेंट है नहीं, तो रिजल्ट हमारा कुछ भी नहीं आता। समझ आ गया। और उसके बाद हम यहाँ पे गेट ch फंक्शन यूज करके क्या करेंगे, क्लोज करेंगे हमारे प्रोग्राम को। गेट ch फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन टिल द यूजर क्लिक एनी बटन फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से यूजर कोई भी बटन क्लिक करके जब तक इनपुट नहीं देता तब तक वो स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, गेट ch फंक्शन। ओके, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन क्लोज। समझ आ गया। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन तो सही हुआ, तो कंडीशन अगर सही हुआ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, x इज ग्रेटर देन y। तो आउटपुट आ रहा है x इज ग्रेटर देन y। तो समझ आ गया। यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया इफ स्टेटमेंट का कि कैसे कंडीशंस को हम यहाँ पे यूज करके हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर ये कंडीशन सही है तो उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक मतलब उसके ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन ये फॉल्स होते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये तो ये डिसीजन लेगा, ये कंडीशन डिसीजन लेगा कि उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे कि नहीं। तो इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक द डिसीजंस बाय यूजिंग सम सर्टेन कंडीशंस। ओके, समझ आ गया, एग्जाम्पल भी समझ आ गया आपको। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये था कि सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या है। इस तरह के स्टेटमेंट को हम यूज करके हम हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के वक्त प्रोग्राम के फ्लो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग सम कंडीशंस। आज हमने उसके बारे में डिस्कस किया। सिंपल इफ स्टेटमेंट को हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं कैसे, उसका सिंटेक्स हमने देखा, फ्लो डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश की और हमने एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू भी सी प्रोग्राम का हमने उसको समझने की कोशिश की। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।